हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि सभी लोग अच्छे होंगे, कुशल होंगे, मंगल होंगे। आज हम लोग एक नए सेशन की शुरुआत करते हैं और आज से हम लोग सीटेट के सीडीपी सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं। तो आज का जो सेशन होने वाला है आपके चैप्टर नंबर 1 यानी कि बाल विकास की अवधारणाएं एवं उससे अधिगम का संबंध, यही जो चैप्टर है इसी से सारे क्वेश्चन आज के इस सेशन में होने वाले हैं। तो एंड तक बने रहिएगा और जितने सारे क्वेश्चन हैं उसको बड़े ही ध्यान से देखिएगा, आंसर भी देने का प्रयास करिएगा। ये आपके आने वाले सीटेट के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सवाल है आपके सामने पहला कि बाल विकास का अर्थ क्या है। ऑप्शन है आपके सामने, केवल शारीरिक वृद्धि, बी है केवल मानसिक परिपक्वता, सी है जन्म से मृत्यु तक होने वाले परिवर्तन और डी कह रहा है कि केवल शिक्षा प्राप्त करना। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि बाल विकास का अर्थ जो है वह है जन्म से मृत्यु तक होने वाले परिवर्तन, यानी कि बाल विकास जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा कि विकास का स्वरूप कैसा होता है। आपके सामने ऑप्शन है आकस्मिक, निरंतर, अस्थायी और अव्यवस्थित। तो आप पाएंगे कि जो बाल विकास है ना, जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलने वाले निरंतर प्रक्रिया होती है, इसीलिए विकास का जो स्वरूप है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निरंतर। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कि वृद्धि का संबंध किससे है। आप पाएंगे गुणात्मक परिवर्तन, व्यवहारिक परिवर्तन, मात्रात्मक परिवर्तन और सामाजिक परिवर्तन। तो आप पाएंगे कि वृद्धि का जो संबंध है ना, वृद्धि का जो संबंध है वह है आपके मात्रात्मक परिवर्तन से, और जो आपका गुणात्मक परिवर्तन होता है इसका संबंध विकास से होता है। ठीक है। ये दोनों बात आप ध्यान में रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा, चूंकि वृद्धि पूछा गया तो ऑप्शन नंबर हमारे सामने सी हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस चैनल के माध्यम से आप रोज़ प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, प्रतिदिन चलती है। आप डेली सीटेट का प्रिपरेशन यहाँ से कर सकते हैं। अपनी जो तैयारी है वो किस स्तर तक है उसको आप जान सकते हैं हमारे साथ रोज़ जुड़ करके प्रैक्टिस करने के लिए। तो इसके लिए आपको हमारे चैनल के साथ बने रहना होगा, यानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि कभी भी हम वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने कि विकास का क्रम सामान्यतः होता है। आपके सामने ऑप्शन है पैर से सिर की ओर, सिर से पैर की ओर, दाएं से बाएं और अचानक। तो आप पाएंगे कि विकास का जो क्रम होता है ना, विकास का जो क्रम होता है ये अचानक नहीं होंगे, दाएं से बाएं नहीं होंगे। ये जो होते हैं ना सिर से पैर की ओर होते हैं, यानी बच्चे का पहले सिर विकसित होता है, फिर धीरे धीरे इस डायरेक्शन में बढ़ते हुए पैर का विकास होता है। ठीक है, पैर का विकास होता है इस डायरेक्शन में। ओके, तो आप पाएंगे कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपके सामने जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। पाँचवां क्वेश्चन है कि बाल विकास का अध्ययन किसके लिए उपयोगी नहीं है। आपके सामने ऑप्शन है शिक्षक इसके लिए हैं, अभिभावक के लिए, चिकित्सक के लिए और व्यापारी के लिए। इनके लिए भी है, इनके लिए भी है, व्यापारी के लिए नहीं है। तो आपके सामने जो ऑप्शन सही हो जाएगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। छठा क्वेश्चन है आपके सामने कि विकास की गति कैसी होती है। ऑप्शन है सभी में समान, बहुत तेज, बहुत धीमी और व्यक्ति के अनुसार से भिन्न। तो आप पाएंगे कि विकास की जो गति होती है ना सभी में अलग अलग होते हैं, यानी कि व्यक्ति विभिन्नता को ये फॉलो करती हैं। और जो किसी बच्चे में तीव्र गति से किसी स्टेज में, तो किसी बच्चे में धीरे गति से उस स्टेज में होती है। तो किसी किसी में बिल्कुल ही मंद हो जाती है, किसी किसी में बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है। तो आप कह पाएंगे कि व्यक्ति विभिन्नता के अनुसार विकास की गति होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने कि बाल विकास पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है। आपके सामने है आनुवंशिकता बिल्कुल पड़ता है, वातावरण का भी पड़ता है, पोषण का भी पड़ता है, भाग्य, इसका प्रभाव बाल विकास पे नहीं पड़ता है। सारे के सारे क्वेश्चन में एक बार फिर से आप सबको बता देना चाहूँ कि चैप्टर नंबर 1 जो है ना सीडीपी का बाल विकास की अवधारणा एवं उससे अधिगम का इससे संबंध, इसी चैप्टर से मैंने लेकर के आया है। चूँकि आज हम लोग का सेट 1 है तो इस तरह से सेट 2, सेट 3, सेट 4 करके आगे की ओर हम लोग बढ़ते जाएंगे और सारे सीडीपी के सारे क्वेश्चन को बड़े ही ईजिली ढंग से फास्ट रिवीजन के तौर पे ना, चूँकि सीटेट के एग्जाम में बहुत कम समय बचा हुआ है तो फास्ट रिवीजन के तौर पर हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, कंप्लीट करते जाएंगे और सीटेट के एग्जाम में अच्छा खासा स्कोर हम लोग अर्जित करने वाले हैं सिर्फ ये डेली के क्लास से। ठीक है, इसलिए इसको मिस मत करिएगा। 7वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 8वां क्वेश्चन है कि विकास किस दिशा में होता है। आपके सामने है सामान्य से विशिष्ट दिशा में होते हैं, विशिष्ट से सामान्य दिशा में होते हैं, या फिर सरल से कठोर में होते हैं, या ए और सी दोनों होते हैं। तो आप पाएंगे कि विकास जो होते हैं ना सामान्य से विशिष्ट की ओर होते हैं, विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होंगे। सरल से कठिन आप कह सकते हैं, सरल से कठिन भी होता है, यानी पहले सरल चीज़ों का निर्माण होता है फिर कठिन, यानी पहले सामान्य फिर विशिष्ट। तो इस तरह से आप पाएंगे ऑप्शन नंबर डी यानी ए और सी दोनों सही है। 9वां क्वेश्चन है कि विकास की प्रक्रिया कब शुरू होती है। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है और बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो बार बार रिपीट होता है एग्जाम में। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। जन्म के बाद नहीं,
विद्यालय जाने पे नहीं, किशोरावस्था से नहीं, गर्भावस्था से ही विकास शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि गर्भावस्था से विकास कैसे शुरू होते हैं, वो तो माँ के गर्भ में होता है। तो बच्चे को माँ के गर्भ में जब पल रहे होते हैं ना, उसी समय ही बहुत सारी उनके अंदर चीज़ें विकसित हो जाती है, जैसे कि रोना, जैसे कि किसी चीज़ को पकड़ना, चूसना, ये सारी चीज़ें बच्चे माँ के गर्भ से लेकर के आते हैं। ठीक है, इसलिए कह सकते हैं कि बाल विकास की प्रक्रिया जो है ना, माँ के गर्भ से यानी गर्भावस्था से ही शुरू हो जाती है। 10वां क्वेश्चन है कि बाल विकास का संबंध किस विषय से है। तो आप पाएंगे कि बाल विकास का संबंध जो है ना, सभी से मतलब मनोविज्ञान से है, शिक्षा से है और समाज शास्त्र से भी है। ठीक है, यानी तीनों से है। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर जो है हो जाएगा ना, उपरोक्त में से सभी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। 11वां क्वेश्चन है कि विकास में सबसे पहले कौन सा नियंत्रण आता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी VVI लगा लीजिए। और उम्मीद करते हैं कि ऐसा क्वेश्चन आप बहुत सारे आज तक प्रैक्टिस किए होंगे, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन आपने कहीं नहीं देखा होगा। ठीक है, कि विकास का सबसे पहले नियंत्रण किस में आता है। आप लोग यहाँ पे चकमा खा जाइएगा, गच्चा खा जाइएगा, आप लोग यहाँ पे तुक्का मारने पर मजबूर हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने ये क्वेश्चन को कभी देखा ही नहीं है। ऑप्शन है कि हाथों पर नहीं, पैरों पे नहीं, उंगली पे नहीं, पहले गर्दन पे, क्योंकि सिर से पैर की ओर बढ़ता है, तो सिर के बाद पैर आएगा, गर्दन आएगा, फिर बाकी ये चीज़ आएंगे। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। तो बताइए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ना, ऐसा क्वेश्चन आप लोग तो नहीं किए होंगे। तो इस तरह से बने रहिएगा, आपको रोज़ की क्लास में कुछ ऐसे यूनिक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो आपको कहीं और नहीं मिल सकते हैं। 12वां क्वेश्चन है कि विकास की प्रक्रिया होती है, कैसी होती है। निश्चित क्रम में होती है, अनिश्चित क्रम में होती है, अव्यवस्थित होती है, रुक रुक के होती है। देखिए, रुक रुक करके होती तो है, ये बात सही है, विकास धीरे धीरे होती है, कभी तेज़ी कभी कम, लेकिन ये ऑप्शन नहीं होगा। अव्यवस्थित ढंग से नहीं होता है और अनिश्चित क्रम में नहीं होता है। ये क्रम इसका निश्चित है कि पहले सिर का विकास होगा, तभी उसके नीचे जैसे गर्दन, पेट, हाथ, ठीक है, फिर सबसे लास्ट में जाकर के उंगली का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस तरह से एक निश्चित क्रम है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। 13वां क्वेश्चन है कि विकास का संबंध किससे नहीं है। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नेगेटिव पूछा जा रहा है, तो आंसर भी आप नेगेटिव चुन के ही करेंगे। शारीरिक परिवर्तन से बिल्कुल है, मानसिक से भी है, सामाजिक से भी है, राजनीति परिवर्तन से विकास का संबंध नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे सही हमारे, डी हो जाएंगे। 14वां क्वेश्चन है कि विकास जीवन पर्यंत चलता है, यह कथन है क्या है, कैसा कथन है, गलत है, नहीं, ये बिल्कुल सही कथन है। आंशिक रूप से सही है, नहीं, ये तो पूर्ण रूप से सही है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 14 नंबर क्वेश्चन के लिए सही आंसर है। 15वां क्वेश्चन है कि बाल विकास का अध्ययन क्यों आवश्यक है। आपके सामने ऑप्शन है कि पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए आवश्यक है, नहीं, परीक्षा पास करने के लिए आवश्यक है, नहीं, नौकरी पाने के लिए आवश्यक है क्या, नहीं, तो बालक को समझने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएंगे कि बाल विकास का अध्ययन क्यों जरूरी है, तो बालक को समझने के लिए जरूरी है। ठीक है, इस तरह से आप पाएंगे 15 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन है कि वृद्धि रुक सकती है परंतु विकास कभी नहीं रुक सकता है, क्योंकि विकास जो है ना जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। क्या होती है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है, इसीलिए विकास कभी नहीं रुकता है। ऑप्शन नंबर आपके सामने बी हो जाएंगे सही, क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। 17वां क्वेश्चन है कि विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण क्या है। केवल शिक्षा, यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता, पहले समझ लीजिए ये टर्म क्या है। तो दो बच्चों के बीच में जो विभिन्नताएं पाई जाती है, बुद्धि लब्धि के आधार पर, शारीरिक रूप से, भाषाई रूप से, या फिर उसके मतलब विकास के रूप से, बुद्धि के डेवलपमेंट के रूप से, संज्ञानात्मक रूप से, सामाजिक रूप से, तो अलग किसी भी तरह से अगर विभिन्नताएं हैं तो दो बच्चे एक दूसरे से व्यक्तिगत विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं। ये क्यों होते हैं। केवल शिक्षा इसका कारण है क्या, नहीं। केवल वातावरण, नहीं। केवल आनुवंशिकता, नहीं। ये तीनों मिलकर ये तीनों के तीनों कारक है, और भी कई अन्य कारक भी हैं जिसमें आपके ऑप्शन में नहीं दिए गए हैं, यानी कि ये जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। 18वां क्वेश्चन है कि विकास का संबंध अधिकतर किससे होता है। देखिए, बाहरी बदलाव से ये कोई ज़रूरी नहीं है, आंतरिक बदलाव से नहीं, व्यवहार में बदलाव से नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि बाहरी बदलाव भी होगा इसमें सही, आंतरिक बदलाव भी हो जाएंगे और व्यवहारिक बदलाव भी हो जाएंगे। अधिकतर यानी कि ये तीनों का परिणाम होता है। ठीक है, ये तीनों मिल करके विकास को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ऑप्शन नंबर आपके सामने डी हो जाएंगे इस क्वेश्चन के लिए सही। 19वां क्वेश्चन है कि शैशवावस्था की अवधि क्या होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI है, क्योंकि बहुत लोग इसमें कंफ्यूज करते हैं 0 से लेकर के 6 वर्ष और 0 से लेकर के 2 वर्ष में। सीधा मुद्दा पर ही आते हैं ना, सारे ऑप्शन को छोड़ दीजिए। 0 से लेकर के 6 वर्ष में और 0 से लेकर के 2 वर्ष में सभी लोग कंफ्यूज करते हैं। मैं आपको बता दूं 1 से 2 में आप लोगों का कन्फ्यूजन होगा नहीं, 2 से 4 में भी नहीं होगा, 3 से 6 में भी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 0 से 2 है तो आप तो यहाँ पर इजिली टिक मार देंगे, लेकिन वही किसी क्वेश्चन में 0 से 6 भी दे देगा और 0 से 2 भी दे देगा, तब आप लोग सोच में पड़ जाइए कि कौन सा सही होगा। तो हमेशा ध्यान में रख लीजिएगा। और जैन पियाजे महोदय ने भी यही बताया था कि शैशवावस्था का जो उम्र होती है ना, जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक ही होती है, यानी 0 से 2 वर्ष। आज के बाद गांठ बांध लीजिएगा, 0 से 2 वर्ष के अलावा कभी भी कोई और अन्य ऑप्शन का आप चयन ना करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0 से 2 वर्ष।
20वां क्वेश्चन है कि विकास की प्रक्रिया किस पर निर्भर करती है। आपके सामने ऑप्शन है, पोषण बिल्कुल करती है, वातावरण इस पर भी करती है, आनुवंशिकता पर भी करती है, सभी पे करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, क्योंकि पोषण पे भी करती है, वातावरण पर भी करती है और आनुवंशिकता पर भी करती है। इसी के साथ साथ मैं एक क्वेश्चन और यहाँ से जोड़ दूँ कि क्या वातावरण का 50% योगदान होता है, क्या आनुवंशिकता का 50% योगदान होता है, दोनों मिलकर के 100% बनाते हैं? तो ऐसा नहीं है, इसका योगदान है, इसका भी योगदान है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 50% ही होगा। 10-90 भी हो सकता है, 60-40 भी हो सकता है। ठीक है, परसेंटेज में आप निर्धारण नहीं कर सकते, इसलिए किसी भी क्वेश्चन में आपको दिखेगा कि 50-50 होता है दोनों, ऐसे प्रीवियस ईयर में कई बार आपको देखने को मिलेंगे, तो उस ऑप्शन को आप गलत मानेंगे, उसको सही नहीं मान सकते हैं। ये इसमें इसका योगदान है, इसका भी योगदान है, इसका भी योगदान है, लेकिन परसेंटेज डिसाइड नहीं है, किसी में कम किसी में ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर जो है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, क्योंकि पोषण, वातावरण और आनुवंशिकता तीनों मिलकर के विकास की प्रक्रिया को धीमा या तेजी कर सकते हैं, यानी एक लाइन में कह सकते हैं कि ये प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों